Delarc Pharmaceuticals, we believe awareness is the first step towards early detection. This Breast Cancer Awareness Month, let's listen to our experts share simple yet powerful insights that can save lives. आज हम बात करते हैं कि ब्रेस्ट कैंसर को पहचाना कैसे जा सकता है या कब जो है डॉक्टर से सलाह लेना आवश्यक हो जाता है। आमतौर पर ब्रेस्ट में कोई भी गांठ अगर आप महसूस करते हैं जो पहले आपने नहीं महसूस की या जो पहले नहीं थी, नई उभर के आई है, या फिर पहले से कोई गांठ थी जो अब बढ़ने लगी है, तो वो कैंसर हो सकता है और तुरंत उसकी जांच करा लेना आवश्यक है। इसके अलावा निप्पल का रिट्रैक्शन या निप्पल में सिकुड़न, निप्पल से तरल पदार्थ आना, कई बार खून जैसा पदार्थ भी आता है, ब्रेस्ट के साइज में कुछ बदलाव महसूस कर रहे हैं या उसकी चमड़ी का रंग बदल रहा है, किसी एक जगह पर अगर ब्रेस्ट में दर्द बना रहता है बिना किसी कारण से और जो ठीक नहीं हो रहा है, तो फिर ये सब जो है ब्रेस्ट कैंसर के लक्षण हो सकते हैं। आपको तुरंत कैंसर विशेषज्ञ से सलाह लेनी चाहिए। ब्रेस्ट कैंसर महिलाओं में होने वाला सबसे कॉमन कैंसर है और लगभग 30% कैंसर्स फीमेल्स में ब्रेस्ट कैंसर ही होते हैं। लगभग 2.4 लाख महिलाओं को हर साल हमारे देश में ब्रेस्ट कैंसर होता है और 1 लाख से अधिक महिलाओं की हर साल इस ब्रेस्ट कैंसर के कारण डेथ हो जाती है। यूँ समझ लीजिए कि हर 3 मिनट में एक महिला को ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोज हो रहा है और हर 12 मिनट में एक महिला की ब्रेस्ट कैंसर के कारण हमारे देश में डेथ हो जाती है। अगर ब्रेस्ट कैंसर को अर्ली स्टेज में पकड़ लिया जाए तो इलाज से लगभग 80 से 90% महिलाएं हमेशा के लिए ठीक हो जाती हैं। और इसको अर्ली स्टेज में पकड़ने के लिए जो मेथड्स हैं उसको हम लोग स्क्रीनिंग कहते हैं। स्क्रीनिंग के लिए एक तो ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन है। 20 साल की उम्र से हर लड़की को ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन सीख लेना चाहिए और महीने महीने जीवन भर करते रहना चाहिए, जिससे वो अपने स्तन में होने वाले किसी भी बदलाव को तुरंत पहचान सकती है। साथ ही 40 साल की उम्र से साल में एक बार मेमोग्राफी कराते रहना चाहिए। इससे 85% कैंसर्स फर्स्ट या सेकंड स्टेज में डायग्नोज हो जाते हैं। विदेशों में मेमोग्राफी को अपनाने से ब्रेस्ट कैंसर से होने वाली डेथ्स में 25% तक कमी आई। ब्रेस्ट कैंसर का इलाज बीमारी के स्टेज पे डिपेंड करता है, लेकिन इसके जो विभिन्न तरीके हैं इलाज करने के, उसमें ऑपरेशन, कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, हार्मोन थेरेपी, इम्यूनोथेरेपी और टारगेटेड थेरेपी। तो ये अलग अलग बीमारी के प्रकार के ऊपर निर्भर करता है और उसकी स्टेज पे कि इनमें से कौन कौन सी दवाइयाँ या कौन कौन से तरीके किस पेशेंट में इस्तेमाल किए जाएंगे। कीमोथेरेपी जो इस्तेमाल की जाती है ब्रेस्ट कैंसर के उपचार में, वो दरअसल दवाइयाँ या इंजेक्शन होती हैं जो डाइल्यूट करके सलाइन में या ग्लूकोज में डाइल्यूट करके और वेन के द्वारा रोगी के शरीर में पहुंचाई जाती है, ताकि वो जहाँ जहाँ भी कैंसर के सेल्स है वहाँ पहुँचकर उन सेल्स को मार सके। लोगों में ये भ्रांति रहती है कि कीमोथेरेपी बहुत खतरनाक दवाई है, पर ऐसा नहीं है। अगर विशेषज्ञ डॉक्टरों की देखरेख में ये ली जाती है तो काफ़ी हद तक ये कीमोथेरेपी सेफ है और पेशेंट्स के द्वारा टॉलरेट हो जाती है, तथा इसके जो इफ़ेक्ट्स हैं वो काफ़ी अच्छे हैं। ये बीमारी को कम करती है या मिटाती है। इसके अलावा रोगी का जीवन बढ़ाती है और बीमारी के पलटने के जो रिस्क है उसको कम करती है। Every word from our experts reminds us, awareness and timely screening can make all the difference.